घोषणा होती है भाजपा के बड़े नेता के द्वारा, इसको चुनौती दी जाती है, लेकिन आज माननीय उच्च न्यायालय ने इन लोगों को की साजिश को बेनकाब कर दिया। और सरकार को तो और ज़्यादा खुशी है, क्योंकि इसके प्रयास को न्यायालय ने रोकने से मना कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार में 75% आरक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार में लागू 75% आरक्षण के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका पर बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है। पटना हाईकोर्ट में नए आरक्षण कानून को गैर संवैधानिक बताते हुए रोक लगाने की मांग के साथ याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। अगली जो सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है वो है 12 जनवरी, जिसके बाद जेडीयू के बड़े नेता और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार के खिलाफ विरोधियों की साजिश आज नाकाम हो गई। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए। आरक्षण देने का शुरू से ही एक फॉर्मूला रहा है, जिस तरीके से आरक्षण दिया जाता रहा है उसी के आधार पर बढ़ी हुई जनसंख्या या उनका जो प्रतिशत बढ़ा है उस हिसाब से आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। कोई इसमें असंवैधानिक या अनियमित कोई फैसला तो ये है नहीं। और ये लोग तो शुरू से लगे हुए हैं, जातीय गणना ही नहीं होने देना चाह रहे थे, और आज जब उसके नतीजे के आधार पर सरकार ने यह फैसला लिया है, तब इन लोगों ने जो साजिश के तहत न्यायालय में चुनौती दी थी, आज इनकी साजिश भी बेनकाम हो गई। सबसे जो दुखद पक्ष है वो यह है कि भाजपा के एक बड़े नेता ने जब बिहार विधानमंडल ने यह अधिनियम पारित किया था, उसी समय यह घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी कि इसको न्यायालय में चुनौती दी जाएगी, और उसी के कुछ दिन बाद चुनौती दी गई। तो हमने उस समय भी कहा था कि इन दोनों में जरूर कुछ रिश्ता झलकता है। घोषणा होती है भाजपा के बड़े नेता के द्वारा, इसको चुनौती दी जाती है, लेकिन आज माननीय उच्च न्यायालय ने इन लोगों को की साजिश को बेनकाब कर दिया और एडमिट कर लिया है। अब सामान्य प्रक्रिया के तहत जो इसमें न्याय या संवैधानिक मुद्दे होंगे उन पर पूर्ण बहस होगा और न्यायालय फैसला करेगी। इसलिए अकारण जो बीच में इसको रोकने का प्रयास या रोकने की साजिश थी, जो षड्यंत्र था, वो आज विफल हो गया। और ये बिहार के आम लोगों और खास तौर से गरीब लोगों के लिए हर्ष की बात है, प्रसन्नता की बात है, और सरकार को तो और ज़्यादा खुशी है, क्योंकि इसके प्रयास को न्यायालय ने रोकने से मना कर दिया। ये तो अच्छी बात है। सरकार के पक्ष को मजबूती से न्यायालय में रखा गया, तो इन लोगों ने तो बहुत सारे तरकीब अपनाए थे, कई सारी याचिकाएं दाखिल की गई थी और अंतिम दम तक प्रयास किया गया जो किसी तरीके से इसका क्रियान्वयन रोक दिया जाए, लेकिन न्यायालय ने बहुत ही समझिए कि सही फैसला किया है। हम सभी स्वागत करते हैं और प्रसन्नता जाहिर करते हैं। इन दिनों बिहार सरकार का शिक्षा विभाग सुर्खियों में है लगातार। अब एमएलसी संजय सिंह के जो कि फुटाव के महासचिव हैं, उनका भी वेतन, वो तो उस मामले को हमने देखा नहीं है क्या आदेश निकला है, और वो खुद विधायक हैं इसलिए सक्षम है। हम जब मामले को देख लेंगे कि सही माने में क्या है, तभी कुछ
उस पर हम अपनी बात या प्रतिक्रिया दें। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और जो अगली सुनवाई की तारीख है वो 12 जनवरी को रखी गई है, यानी 12 जनवरी को इस पर फिर से सुनवाई होगी। फिलहाल इस आरक्षण कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है, यानी कि ये कानून बना रहेगा, लेकिन नीतीश कुमार से कुछ सवाल जवाब कोर्ट ने किए हैं। अब इसका फलसफा क्या निकलेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल नीतीश सरकार को इस मामले में बड़ी राहत जरूर मिली है। बिहार की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।